बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बकरा ईद स्पेशल की, वो है बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी, डिलीशियस सी एंड टेस्टी सी ये बनती है कि जब आप इसे खाएंगे ना कि बस आप चटखारे लेते रह जाएंगे। और मसाले वही हैं जो घर में मौजूद होते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाना है तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा आपकी बड़ी ईद का। तो चलें रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक बिना स्किप किए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, ताकि आप भी ऐसी ही ज़बरदस्त सी डिशेज़ घर में बनाएं और घर वालों का दिल जीतें। तो ये बीफ की मैंने बोटियाँ करवा ली हैं इस तरीके से स्क्वायर पीस में, क्यूब्स टाइप की। ये मैंने इसको करवा ली हैं और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और छलनी में रख दिया था ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, आधा खाने का चम्मच हरी मिर्चों को दरदरा सा कूट लिया था वो डाला है। दही डाल देंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून, या फिर टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अच्छा, दरदरा सा मैंने ये कूटा हुआ धनिया है, घर में ही कूटा था तो वो डाल दिया 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्चें डाल दिए वो हाफ़ टी स्पून। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे रोस्टेड ज़ीरा पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। साथ में नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और ये देखिए ये पिपली होती है, तो ये मैंने पिपली के 2 पीस लिए हैं और इसको मैं पीस लूँगी और पीसने के बाद इसको इसके अंदर शामिल करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू उठती है। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 नींबू का रस अच्छी सी खटास के लिए। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे एक बड़ा वाला जो खाने वाला डिश वाला चम्मच होता है ना वो, या फिर उसके बाद 3 टेबल स्पून आप भर के इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालें। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें कि ये सारे मसाले जो हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। गोश्त को अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है आपने। और फिर उसके बाद इसको रख दें आप 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप कच्चे पपीते का भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, वरना ये वैसे भी गल जाता है, उसकी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब हम सीखों पे बनाते हैं ना तो जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कच्चे पपीते की, लेकिन अगर हम कढ़ाई या तवे पे बनाएं तो उसकी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको हमने मैरिनेट करके रख दिया था। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, वो कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और ऑयल को मैंने कढ़ाई में पूरे से अच्छी तरीके से फैला दिया है। और ये देखें हमारे जो गोश्त है मैरिनेट हुआ हुआ था, इसने देखें पानी भी इसमें से रिलीज़ हुआ है। और ये अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा इसको भूनूंगी, चमचा चलाऊंगी ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छी तरीके से भून जाएं, उसकी खुशबू अच्छी सी उठने लग जाए, कच्चेपन की ज़रा भी कोई स्मेल ना रहे इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरीके से हमने 5 से 7 मिनट कंटिन्यू चमचा चला के इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। तो जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी हमारी ये जो बीफ टिक्का बोटी है वो बनेगी। तो ये देखें हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। मसाले का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब जिस बाउल में मैंने मैरिनेट करके रखा था उसी बाउल के अंदर पानी लिया है मैंने 1 गिलास, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। गोश्त जो है जब मैरिनेट करके रखते हैं ना तो हमें उसको ज़्यादा फिर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही वो थोड़ा गल चुका होता है आधा, तो बस बाकी जो कसर रह जाती है हमने पकाने ही होती है इसके अंदर। और इसको मैंने इसका पकाया है इतना कि जो पानी इसका ड्राई हो गया, पूरा हमने पानी इसका ड्राई कर दिया है। अब इसकी भुनाई की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो गया था। अब इसके अंदर मैंने मक्खन डाला है, मक्खन से जो है ना एक अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो जाती है इसके अंदर। मक्खन को मेल्ट होने तक इसको अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर लग जाए मक्खन जो है हर बॉडी पे, और इसमें एक शाइन सी आना शुरू हो जाती है। तो बस मक्खन मेल्ट हो जाए जब तक हमने इसको चमचा चलाना है। और उसके बाद इसको हमने देना है स्मोक। कोयले को मैंने दिखाने के लिए पहले ही रख दिया था। अब मैंने इसके अंदर देखिए छोटी सी ये मेरी कटोरी है, मैंने इसके अंदर रख दी है, स्टील की है, और इसके अंदर मैंने कोयला रख दिया है। और अब इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा घी ताकि अच्छे से स्मोक की खुशबू जो है हमारे
बीफ टिक्का बोटियों में आ जाए और ज़बरदस्त सी खुशबू उठना शुरू हो गई है और अब बस जल्दी से दिल चाह रहा है इसे खा लूँ मैं। साथ में मैंने इसके बनाई है चटनी, रायता और केचप का इस्तेमाल करेंगे हम। प्याज भी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप भी इसे अपने घर में बनाएं और पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप पराठे नहीं खाते हैं तो आप चपाती का इस्तेमाल करें, चपाती से तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप ये 2 चीज़ें के साथ खा सकते हैं। तंदूर की रोटी के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती है ये। तो मैंने हरी चटनी भी बनाई थी इसके साथ, बहुत ही अच्छी बनती है। तो उसकी भी रेसिपी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, आप मुझे फ़ीडबैक दिया करें हर रेसिपी के बारे में। जब आप रेसिपी को देखते हैं और बनाते हैं, जब भी दिया करें। ऐसी ही दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।